हे एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आदि के साथ आप सब लोग जावा को तो समझ रहे थे, बट हम धीरे धीरे समझ रहे हैं रिएक्ट को भी। ठीक है। तो रिएक्ट का मैंने आई थिंक इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें देखा था हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट में जो कंपोनेंट बनाते हैं, तो एग्जैक्टली कंपोनेंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले देखो व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, अगर आप एंगुलर की बात करो या रिएक्ट की बात करो, दोनों में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। But क्यों कंपोनेंट क्यों बनाते हैं हम? बाय डिफॉल्ट रिएक्ट भी हमें एक रूट कंपोनेंट देता है, एंगुलर भी हमें रूट कंपोनेंट देता है, अगर आपको एंगुलर पता है तो। नहीं है तो डोंट वरी, रिएक्ट की बात करेंगे हम। रिएक्ट में भी हमें एक रूट कंपोनेंट मिलता है। कौन सा? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज योर रूट कंपोनेंट, दैट इज ऐप डॉट जेएस। और यही आपका रेंडर हो रहा है, और इससे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये देखो, ये आउटपुट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे रिटर्न किया है इस ड्यू टैग से। तो ये रूट कंपोनेंट तो एंगुलर सॉरी रिएक्ट हमें देता है, बट खुद का क्यों क्रिएट करना, ये क्वेश्चन है सबसे पहला। कि जो रिएक्ट ने दिया है उसमें ही कोड लिखो ना। इस ड्यू के बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखो, राइट। आप खुद का क्यों मतलब क्रिएट कर रहे हो, ऐसे हम बोल सकते कि नहीं। यहाँ पे हम समथिंग लोरेम, अरे भाई लोरेम क्यों नहीं जनरेट हो रहा, जाने दो। आई एम अ यूट्यूबर, सपोज मैंने ये पैराग्राफ लिखा, जो भी मुझे कुछ भी करना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट। और ये हमें यहाँ पे दिखाई भी देगा। तो अगर रिएक्ट हमें कंपोनेंट देता है खुद का, दैट इज ऐप डॉट जेएस नाम का, उसमें कोड कर दो ना। बट दिक्कत है इसमें क्या, अगर आप, ये तो आप नॉर्मल सा कोडिंग कर रहे हैं, राइट, 2-4 लाइन का। बट अगर आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन देखोगे, फॉर एग्जाम्पल amazon जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी, ये बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड रहकर नहीं चलेगा। मतलब एक ही कंपोनेंट आपको जो दिया है उसमें आप सारा कोड करोगे तो इट्स नॉट गुड। क्यों? बताता हूँ, देखो। ये ऊपर वाला पार्ट जिसे हम नेवबार बोलते हैं, राइट, ये बीच वाला जिसे हम सेक्शंस बोलते हैं, राइट, ये बीच वाला कोड, और सबसे नीचे जो होता है दैट इज फुटर, राइट, ये वाला फुटर का कोड होता है। तो ये सारा जो कोड है अगर आप एक ही में लिखोगे गाइस, मतलब इसी में लिखोगे, तो यू कैन नॉट इमेजिन आपका ये जो कोड है इस फाइल का, ऐप डॉट जेएस का, कितने लाइन का होगा। आपने इमेजिन किया? नहीं ना, यू कैन नॉट इमेजिन। बिकॉज ये कोड अगर आप एक ही में लिखोगे तो ये बहुत मतलब लगभग 10,000 लाइन का तो होगा, अगर आप Amazon जैसी वेबसाइट इंप्लीमेंट कर रहे हो। मतलब क्या कि एक ही कंपोनेंट में सारा कोड करना अच्छी बात नहीं होती है। वो कोड मेंटेन नहीं कर सकते हम, वो कोड हम टेस्ट नहीं कर सकते अच्छे से। अगर हम टीम में वर्क कर रहे हैं, और टीम में ही वर्क करना पड़ता है, राइट, तो उस टाइम एक ही में कोड लिखकर आप, अगर सपोज फोल्डर का कुछ कोड का डेवलपमेंट किसी और को देना है तो आप कैसे ही दोगे, राइट। तो इसलिए आपको कंपोनेंट बनाना पड़ता है। क्यों? बताता हूँ मैं आपको कंपोनेंट क्यों बनाना। टू टू डिस्ट्रीब्यूट योर कोड, सिंपल भाषा, टू डिस्ट्रीब्यूट योर कोड, आपके कोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब आपके कोड के बहुत सिंपल भाषा में टुकड़े करना, टुकड़ों में आपके कोड को बांटना, राइट। मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल, इस हेडर का, दैट इज नेवर का कोड एक कंपोनेंट में, एक सेक्शन का कोड एक कंपोनेंट में, इसका कोड एक कंपोनेंट में, इसका कोड एक कंपोनेंट में, मतलब अलग अलग सेक्शन का कोड हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में लिखेंगे। फिर क्या होगा, हमको ये मैनेज करने के लिए आसान जाएगा। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, चलो। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट कंपोनेंट टू डिस्ट्रीब्यूट आवर कोड। ओके, मतलब एक तो हम हमें ऐप डॉट जेएस दिया है, बट हमें खुद का भी कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। तो चलो खुद का कैसे क्रिएट करें, तो बहुत सिंपल है। खुद का कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सिंपल एसआरसी में आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे सिंपल न्यू फाइल पे क्लिक करो या एसआरसी में, और यहाँ पे सपोज मुझे नैव बार क्रिएट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे नैव
डॉट जे एस एक्स। अब सर जे एस एक्स आपने क्यों दिया, डॉट जे एस क्यों नहीं दिया, तो इसका भी रीजन बताता हूँ। जे एस एक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो भी आया है रिएक्ट का। जे एस एक्स देने का एक रीजन है, दैट इज JSX stands for JSX JavaScript JavaScript XML। XML आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो बताता हूँ मैं। दैट इज द एडवांस वर्जन ऑफ HTML, हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। रिएक्ट में जो हम ये जो कोड लिखते हैं HTML का, ये तो हमें लगता है HTML, बट दिस इज नॉट HTML। इसे प्रोसेस करते टाइम रिएक्ट इसे प्रोसेस करता है एज अ XML कोड। एज अ XML कोड जब ये प्रोसेस करता है, इस कोड को रेंडर करता है, तब ये एज ए XML कोड इसको डिनोट करता है। ओके, तो दिस इज नॉट HTML कोड, हमारे लिए HTML है बट दिस इज XML कोड। और सेम होता है XML और HTML, बिकॉज HTML का ही एडवांस पार्ट है XML। ओके, तो जावास्क्रिप्ट XML से हम इस फाइल को क्यों नाम दे रहे हैं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि JSX हमने अगर एक्सटेंशन दिया तो ये फाइल यूजर डिफाइन है, ऐसे हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस फाइल इज अ यूजर डिफाइन फाइल, और वी कैन से कंपोनेंट। रिएक्ट डॉट जेएस ये प्री डिफाइन है, राइट, जो रिएक्ट ने दिया है। और JSX मतलब क्या, दिस इज यूजर डिफाइन JSX। और जावास्क्रिप्ट XML ये यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि अगर ये एक्सटेंशन है तो इसमें जो कोड लिखा है ये एज ए XML प्रोसेस होगा, एज ए XML। ठीक है, और इसके अंदर हम JSX एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। कैसे, लेट मी शो यू। JSX एक्सप्रेशन कैसे यूज कर सकते, देखो यहाँ पे सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया x नाम का, उसमें 10 स्टोर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसे ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, दिस इज JSX एक्सप्रेशन। ओके, और इसके अंदर मैं इस x को ऐसे प्रिंट कर सकता हूँ। दैट्स इट, वेलकम टू आदि एंड जावा की आगे आएगा x, दैट इज x का वैल्यू 10, यू कैन सी हियर। लेट मी शो यू, दैट्स इट। दैट मीन्स डायनामिक वैल्यू जनरेट करने का काम ही कर रहा है। यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हो, कुछ भी आपको करना है। अब 10 + 10 20 आएगा, राइट। मतलब JSX एक्सप्रेशन का काम है डायनामिक वैल्यू यहाँ पे रेंडर करने का। और ये फॉर्म, ये जो HTML आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट HTML, एक्चुअली दिस इज XML प्रोसेस कर रहा है रिएक्ट। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे nav.jsx क्रिएट किया है, सर इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल कुछ नहीं, फंक्शन बनाएंगे। किस नाम से, nav, जो हमारे फाइल का नाम है उस नाम से फंक्शन बनाएंगे। और सिंपल सिंपल यहाँ से हम करेंगे रिटर्न ब्रैकेट, सिंपल इसको एंटर करना है। तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे हम div लिखेंगे और इसके अंदर सिंपल h1 में लिखेंगे दिस इज। और यहाँ पे हम न्याव बार भी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे मैंने एक ईवल लिया, ईवल के अंदर मैंने एक ली, और ली के अंदर सिंपल एंकर्ड है। और यहाँ पे मैंने होम, सपोज इसको href, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं। ओके, सिंपल ये ली में कॉपी करूंगा, 1 2 3 4। ओके, दिस इज आवर न्याव। अभी न्याव दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, app.js, दैट इज रूट कंपोनेंट दिख रहा है। जो हमने क्रिएट किया है वो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये यूज कर सके हम app.js में। हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं कंपोनेंट को, बिकॉज टू यूज आवर कंपोनेंट एनीवेयर, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे हमारे कंपोनेंट का नाम दैट इज नाउ। अब हम app.js में आएंगे और सिंपल यहाँ पे हमें यूज करना है, तो हम इसको हटाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, लेट्स रिलोड इट, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे हम न्याव बार दिखेंगे। कैसे, देखो हमारा जो न्याव कंपोनेंट हमने बनाया है nav.jsx, इसको कैसे दिखाना है, सिंपल आपको सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। वहां से एक्सपोर्ट किया है यार, इंपोर्ट करो। कैसे, इंपोर्ट, इसको एक नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। सपोज मैंने दिया nav,
कुछ भी दे सकते हो, मैंने now दे दिया। कहाँ से इंपुट करना है? फ्रॉम, सिंपल यहाँ पे इस सिंटैक्स को फॉलो करो, डॉट स्लैश, मतलब इसी डायरेक्टरी में आप हो, ये सारसी में, और आपके कंपोनेंट का नाम है now, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको करना है, इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको सिंपल एज अ टैग यूज करना है आपके इस नाम को, दैट इज आपने जो यहाँ पे यूज किया है, मैंने किया now और क्लोज भी किया इस now को, दैट्स इट। आपका कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो गया है। नाउ यू कैन सी हियर, आपका जो now का लिस्ट है यहाँ पे दिख जाएगा। now कंपोनेंट यहाँ पे लोड हुआ है, रेंडर हुआ है, आपका खुद का है। तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो कोड, राइट? मतलब आपको यहाँ पे इस now में जो भी कोड करना है इसमें रहेगा, राइट? मतलब ये सेपरेशन रहा, सेपरेट सेपरेट कोड रहा, राइट? कंपोनेंट का यूज करके हमने किया है। अब हमें सपोज सेक्शन बनाना है, राइट? now बार के नीचे होता है सेक्शन, तो सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल एक और कंपोनेंट बनाएंगे, दैट इज सेक्शन डॉट जेएसएक्स। सिंपल इसमें भी क्या करेंगे? फंक्शन दैट इज सेक्शन, मतलब हर एक के लिए कंपोनेंट बनाएंगे। इससे क्या होगा? कोड सेपरेशन के लिए बहुत इजी जाएगा, राइट? यहाँ से भी रिटर्न करेंगे, सॉरी ड्यू लिखेंगे यहाँ पर, ड्यू रिटर्न ऑलरेडी किया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिस इज सेक्शन, दैट्स इट। और इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेक्शन। एक्सपोर्ट करोगे तभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, ऐप डॉट जी एस दैट इज रूट कंपोनेंट, यहाँ पे इंपोर्ट करोगे एट सेक्शन फ्रॉम सेक्शन, देखो ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे क्या करो? एज अ टैग यूज करो इस कांस्टेंट को जो आपने दिया है, सेक्शन, दैट्स इट। नाउ के नीचे आ जाएगा सेक्शन, देखो दिस इज अ सेक्शन। और इसके नीचे हम बनाते हैं एक और कंपोनेंट, दैट इज जो होता है फुटर। यहाँ पे मैं देता हूँ नाम फुटर डॉट जेएसएक्स, ओके? और इसमें भी सिमिलर फंक्शन फुटर, सिंपल यहाँ पे क्या होगा? रिटर्न दैट इज ड्यू लेंगे, और इसके अंदर h1 दिस इज फुटर, जस्ट फॉर एग्जांपल कर रहे हैं हम, ओके? आपको कंपोनेंट समझ में आना चाहिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दैट इज फुटर, दैट्स इट। और इसको यहाँ पे क्या करेंगे? इंपोर्ट, जहाँ पे यूज करना है वहां पे इंपोर्ट इसको करना पड़ेगा। फुटर फ्रॉम दैट इज फुटर डॉट और फिर स्लैश करना, दैट इज फुटर, ओके? और यहाँ पे क्या करो? फुटर को यूज करो एज अ टैग, ओके? लेट्स सी, आपका फुटर भी यहाँ पे लोड हुआ है। अब इसका ध्यान से देखो, कंपोनेंट का मैंने बोला आपको यूज बहुत बहुत एडवांटेज हमें मिलता है। कैसे? अगर ये न्याव मुझे इस फुटर के बाद भी यूज करना है, तो सिंपल इसको उठाओ, यहाँ पे पेस्ट करो। अगर हम कोड लिखते तो क्या करना पड़ता? पूरा कोड कॉपी करना पड़ता, राइट? और उस कोड को लिखना पड़ता, बट ये बहुत सिंपल हुआ ना, राइट? देखो यहाँ पे न्याव बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट? व्हाट इट, मतलब ये चीजें हम रीयूज कर सकते, दैट इज कंपोनेंट का यूज ही है, दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज कंपोनेंट। अब ये न्याव कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, कितने भी सारे पेजेस होने दो, राइट? एक एक चीज बताओ, क्या कंपोनेंट इज नथिंग बट पेजेस? जो भी पेजेस आपके एप्लीकेशन में होते हैं उसके लिए हम कंपोनेंट बनाते हैं, ओके? ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है? दैट इज यूर कंपोनेंट, ओके? अब इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो ऐसे, अगर आपको नहीं लिखना है तो यू कैन राइट आल्सो इन दिस फॉर्मेट, सिंपल न्याव लिखो और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग कर दो, ये भी वर्क करेगा। फिर सेक्शन, सिंपल ये भी वर्क करेगा। देन फुटर एज लाइक, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग से आप इसको क्लोज कर सकते हो, इट्स आल्सो फाइन, ओके? आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक चीज दिस कंपोनेंट, ओके? ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें अभी के लिए रुकते हैं हम, ठीक? बिकॉज हमने कंपोनेंट समझ के लिया एग्जैक्टली कंपोनेंट होता क्या है और क्यों यूज करना और रेंडर कैसे कर सकते हैं एज लाइक, ओके? अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो
सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट के साथ, और नहीं तो जावा के साथ। जावा तो मतलब हमारा है ही, ठीक है। चलो मिलते हैं।